इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विशेष करके जो होलिस्टिक वेलनेस के लिए जो इम्पोर्टेंस है करंट सिनेरियो के हिसाब से, इसमें जो योग का जो रोल है इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जितने भी रिसर्चेज हुए हैं या जितने भी अभी तक के जो एविडेंस हैं, इसमें ये देखा गया है कि कोरोना होने के बाद में सबसे ज़्यादा जिनमें प्रभाव होता है वो हमारे फेफड़े हैं, या कोरोना उनको होने की ज़्यादा संभावना रहती है जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं। तो प्राणायाम और योग के माध्यम से ही हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को या हमारी जो श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वैज्ञानिकता पूर्ण अनुसंधान और बहुत सारे प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा बहुत ही योग के प्रति समर्पित प्रिय भाई योग गुरु मोहन कार्की और उसकी टीम के द्वारा आयोजित है, उसकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए परम आदरणीय डॉक्टर साहब नागेंद्र जी बहुत ही प्रामाणिक अच्छे विद्वान हैं योग के संदर्भ में, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है। हमारी बहुत ही आदरणीय प्यारी बहन मनीषा जी भी इसमें सहभागी हो रही हैं। साथ में आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी भी इसमें सम्मिलित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा आप सबको नमन है। और ये चर्चा जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह का भय का वातावरण है समाज में, हम उस वातावरण से, उस भय से लोगों को तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम योग और आयुर्वेद से उनको जोड़ेंगे। उसके लिए पतंजलि योगपीठ परिवार भी पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ में जुटा हुआ है। श्रीधर स्वामी जी अभी तक करोड़ों करोड़ों लोगों से जुड़ चुके हैं व्यक्तिगत रूप से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, प्रतिदिन लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। पतंजलि ने भी पहला एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कोरोना के ऊपर, कोरोनिल और सोसारी के ऊपर काम करके पूरी दुनिया को दिया है। और आज लाखों लाखों लोग उस औषधि को सेवन करके, औषधि के द्वारा अपने आप को निरोग बना चुके हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इस तरह के जो आयोजन हैं उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। योग का क्या लाभ है, कोरोना जैसे महामारी में किस तरह से वह काम करता है, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को, जो हमारी आंतरिक जो ऊर्जा को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करें। जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन हो, चर्चा हो, लोगों तक जानकारी पहुँचे, उतना ही मानवता के लिए ये लाभकारी है, हितकारी है। तो मैं आप सबसे, जितने भी जो सहभागी जो भाई बहन हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। योग न केवल कारगर औषधि है, परंतु ये हमको यह भी ध्यान रखना है, यह प्रवचन का विषय नहीं अपितु व्यवहार का विषय है। इसीलिए हम योग को जीवन में अपनाएं, योग का हम प्रचार प्रसार करते हुए अपने आप को योगमय बनाते हुए दुनिया में योग की स्थापना के लिए प्रयास करें। योग के से एक और जो बड़ा लाभ होने वाला है वो ये है कि कोरोना का जो भय है, बीमारी से ज़्यादा बीमारी का भय बहुत खतरनाक होता है। पूरी दुनिया में एंजाइटी और स्ट्रेस इस लेवल पर बढ़ चुका है, इस हद तक लोगों पर हावी हो चुका है कि लोग
कई लोग तो एक तरह से मानसिक ही रोगी हो चुके हैं। वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भय में रहते हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमेशा डर की भावना से डर में जी रहे होते हैं। तो उन लोगों को भी डर से बाहर निकालने का काम योग के द्वारा ही संभव है। तो प्रतिदिन हम सब योगासन प्राणायाम का अभ्यास करें, औरों को भी प्रेरित करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक इन बातों को, इन जानकारियों को पहुंचा पाएंगे, उतना ही हम लोगों को रोगों से मुक्त कर सकेंगे। तो कोरोना जैसी महामारी से भी बचाव और दुनिया में रोगों से मुक्ति वो योग के द्वारा ही संभव है, क्योंकि शास्त्र का कथन है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यदि आप रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं और अपने आप को दुनिया के अंदर विषमताओं में भी आप अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, तो योग के शरण में आपको आना ही होगा। जिसने अपने आप को योगाग्नि में तपा लिया, उसको बाकी संसार की इन आदि व्याधियों का जो प्रभाव है वो नहीं हो सकता। इसलिए उस योगाग्नि में तपने के लिए, रोग और मृत्यु से बचने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। इस कार्य के लिए भाई मोहन जी ने जो प्रयास किया है, उनकी टीम को, उनके कार्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी आगंतुक या उपस्थित और जिन्होंने सहभागिता ली है, उन सब भाई बहनों को भी हमारी शुभकामनाएं। और जिन अतिथियों ने, विद्वान मेहमानों ने योग के विषय में प्रकाश डाला और आपको प्रेरित किया, उन सबको भी मेरी मंगल कामनाएं और मेरा प्रणाम, नमन, ओम।